नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये मेगा एडिशन। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद लौटे डेलीगेशन से पीएम मोदी ने मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यही महान लोकतंत्र की असली ताकत है। और याद करिए 2024 के चुनाव में इसी लोकतंत्र के नाम पर मोदी को बोला गया मत चुनो, लेकिन आज वही कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि मोदी ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, लेकिन जो लोग कांग्रेस से ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए उनको किस किस ने टारगेट किया? क्या वहां लोकतंत्र था? आज तमाम मुद्दों पर गंभीर सवाल जवाब। एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये वो भारत है जो मुश्किल वक्त में एक साथ उठ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी से कल मुलाकात कर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, लोकतंत्र की असली ताकत है कि मतभेदों से ऊपर उठकर एक साथ काम कर सकें। वैचारिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत अंतर के बावजूद देश हित को प्राथमिकता देना ही परिपक्वता है। लोकतंत्र की शक्ति यही है कि सिर्फ पार्टियों के बीच ही नहीं, बट पार्टियों के भीतर भी अलग अलग राय हो सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल आता है, वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हैं। It was not a formal meeting at all, but it was a good, lively, informal conversation. We all suggested we should make a practice of this more often, and the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board. हालांकि देसी पॉलिटिक्स को ऐसी सियासत कहां रास आती है। शशि थरूर इसका स्वाद चख चुके हैं। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। नेपाल का भी इज्जत इंडिया के मुकाबले में अमेरिका में कहीं ज्यादा है। आपने सांसदों से तो मिल लिया, कब आप विपक्षी पार्टियों की जो नेता हैं उनसे आप कब बातचीत करेंगे? ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा कि ये सांसद आतंकियों की तरह थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, सिंदूर ऑपरेशन को छुटपुट बताया और फिर सांसदों का भी अपमान किया। जयराम रमेश के वक्तव्य से साबित होता है कि उनका अपनी पार्टी के सांसदों पर यकीन नहीं है, जिन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन में जाकर के भारतीय हितों को सर्वोपरि रख करके भारत का मान बढ़ाया। अब तो अमेरिकी भी समझ गए हैं, तो क्या हमारे नेतागण भी समझेंगे? लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र में एक बेहद मजबूत प्रथा की नींव रख दी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लोकतंत्र मजबूत, टीम इंडिया सबूत। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, भारत की टीम इंडिया वाली मजबूती का विश्लेषण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया था, लेकिन भारत की टीम इंडिया यानी शशि थरूर के आईना दिखाने के बाद कोलंबिया ने अपने बयान को वापस लिया। मुस्लिम कार्ड खेलकर मलेशिया में टीम इंडिया का कार्यक्रम रद्द करवाने के लिए पाकिस्तान जुटा था, लेकिन संजय झा की अगुवाई वाली टीम के सामने पाक का हर पैंतरा फेल हो गया। अब लंदन में उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीयत की, जिसको बड़ा सोशल मीडिया पे सराहा गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा? G20 की मेजबानी करता है भारत और पाकिस्तान T20 यानी दुनिया के टॉप 20 आतंकियों की मेजबानी करता है। यह फर्क है और यह बड़ा वायरल कमेंट हुआ। आइए, बिजंत पांडा की अगुवाई वाली दल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन जैसे इस्लामिक मुल्कों में गई। यहां कठिन था दौरा और ओवैसी भी इस दौरे में साथ थे और यहां पे बिजंत पांडा की टीम ने एक बड़ा सक्सेस हासिल किया। मिस्र, बहरीन और इंडोनेशिया ने OIC में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रस्ताव गिरा दिया। यह बड़ी कामयाबी थी बिजंत पांडा की अगुवाई वाली टीम में। तो मैं यहां पर टीम इंडिया की बात कर रहा हूं। कोई बीजेपी का सांसद है, कोई शिवसेना उबाटा का सांसद है और कोई कांग्रेस का सांसद है। मैं अब बड़े सवाल की बात करता हूं। बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया ने शानदार काम किया, फिर भी कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है?
आइए मेरे साथ बात करने के लिए राधिका खेड़ा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इस समय जुड़ रही हैं मेरे साथ। इस चर्चा में अतुल लौंधे साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जनता दल यूनाइटेड के। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं अतुल लौंधे जी आपसे, और आपको 60 सेकंड का वक्त देता हूं। एक तरफ मनीष तिवारी कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र की मजबूत शक्ति है, हमारे यहां जो पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम है और विचारों का जो आदान प्रदान है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र भारत में समाप्त हो गया है। तो आप ही की पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की शक्ति देखने को मिली जब मोदी जी के साथ मुलाकात हुई। क्या भारत 2014 के बाद आजादी जब भारत को मिली, उसके बाद पहली बार हुआ है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय खड़ा हुआ, जब कोई राष्ट्रीय समस्या खड़ी हुई, तो पहली बार पक्ष और विपक्ष मिलके उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया गया है। 1971 में गुलामी में भी ऐसा हुआ, फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो 1993 में जिनेवा गए थे, तब भी गुलामी का समय था। तो गुलामी के समय में ये सब होते रहा। अभी जब आजादी मिली 2014 के बाद, तो ये पहली बार हुआ है। तो ये बात तो आपकी सही है, आजादी के बाद पहली बार हुआ 2014 में। आजादी तो 1947 में मिल गई थी, आपको पता नहीं क्यों 2014 में कांग्रेस से आजादी मिल गई है देश को, ये आप कह सकते हैं अगर आप अपनी बात को ही रखना चाह रहे हैं। थोड़ी त्रुटि हो रही है, कांग्रेस से आजादी मिल गई 2014 के बाद। अच्छा, लेकिन नहीं, बराबर है आपको। ओके, बीजेपी स्पोक्सपर्सन कमेंट, क्या आपको लगता है राधिका खेड़ा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको इशू बना रही है, ये गलत है? सभी को नमस्कार और जय हिंद। अमीश जी, आपने लोकतंत्र की चर्चा करी, आपका जो डिबेट का टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि भारत का लोकतंत्र पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और आगे भी रहेगा। कोई भी हो, वो चाहे जितना भी चाहे कि भारत को बदनाम करे, वो चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी का आज का मालिक हो, जिसने पार्टी को महज एक जू में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं में ही, देखिए ना, आज आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता जितना नाराज हो रहे थे, मुझे लगता है आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ आती है जब उनके नेता माननीय राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि उनको अपने कार्यकर्ताओं में गधे और घोड़े और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं, जू चला रहे हैं वो, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर तौर पर आप लोगों पे निकलनी ही है। पर खैर, हम ये हमेशा कहते हैं कि आपकी अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है पार्टी के विदिन, या राहुल गांधी को जो भी नफरत है या उनकी लड़ाई जो इंडियन स्टेट से है, वो इंडिया में रखे। ऐसी चीजें क्यों बोलनी है कि आपके शब्द जाके कभी पाकिस्तान के डॉसियर बने, कभी पाकिस्तान का डीजीएमओ चलाए, कभी पाकिस्तान की मीडिया पे चर्चा हो, और पाकिस्तान उन सबको इकट्ठा करके पूरे विश्व में भारत का मजाक उड़ाए। अब देखिए, इतना बढ़िया डेलीगेशन बाहर गया और सारे नेता जो गए, उन्होंने अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को साइड पे रख के एक ही विचारधारा आगे रखी, वो है देश प्रथम। चाहे कांजी मोही हो, जिन्होंने कहा कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन है, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा यूनिटी। चाहे कल आप देखिए जिस तरीके से ये कांग्रेस के ही कुछ ट्वीट से सामने आया है, काफी पत्रकारों ने ये ट्वीट किया कि जब डेलीगेशन कल प्रधानमंत्री को मिल रहा था, तो उसमें कांग्रेस के 3 नेता जो गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आज हमें पता चला कि आपकी जो विदेश यात्राएं थी उनका क्या फल है और किस तरीके से उस चीजें उभर के आई है, वो हमें वहां जाके विदेश में पता चला। एक कांग्रेस के सांसद ने तो इतना तक कह दिया कि ऐसे डेलीगेशन और भेजने चाहिए, और हमने देखा किस तरीके से पार्टी लाइन को ऊपर साइड पे रख के प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हर डेलीगेट के साथ बात करी। विवेक, आपकी एक लाइन है, आप लगातार कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन भेजा गया है, ये पार्टियों में फूट डालने के लिए भेजा गया है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इससे तो अच्छा मैसेज गया टीम इंडिया का। आप ही कहते थे विपक्ष भी साथ है, तो विपक्ष साथ है तो दिखाई दे रहा है, विपक्ष का जो नेता साथ है वो दिखाई दे रहा है। और मनीष तिवारी ने बोला यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। डेलीगेशन नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, तीसरे मोर्चे का हो, जब युद्ध का समय आता है, देश पे क्राइसिस होता है, तो हम सब एक हो जाते हैं, और अगर इस तरह के डेलीगेशन होंगे तो सब जाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, और हमें भी ऐसा लगा, कि जिस तरीके से थरूर साहब का इशू उठाया गया, मनीष तिवारी जी का इशू उठाया गया, सलमान खुर्शीद साहब का इशू उठाया गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे रूलिंग पार्टी जो है, मैं सरकार तो नहीं कहूँगा शब्द, लेकिन रूलिंग पार्टी कहीं ना कहीं तंज कस रही है कि देखो साहब, इनके अंदर तो एक फूट है,
हमने कुछ लोग लिए जिनके लेकिन विचार राहुल शशि गांधी थरूर से को मिलते सुपर नहीं हैं। स्पोक्सपर्सन कांग्रेस किसने पार्टी कहा? में समन्वय नहीं है। विवेक क्या लेकिन कहें शशि साहब, थरूर को आप- सुपर हाँ, स्पोक्सपर्सन जी, किसने जी। कहा? कांग्रेस के नेता ने कहा ना, उदित राज ने। उदित राज जी ने, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल कहा। बीजेपी लेकिन ने आप कहा ये भी विषय बनाया समझिए ना, हाँ शशि थरूर, हाँ उसमें कहीं ना कहीं मैं शशि थरूर जी की एक कमी मानता हूं क्या कि कमी? उनको भी मीडिया के सामने आकर के क्लियर तरीके से कहना चाहिए कि हाँ मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, मैं देश के लिए जा रहा हूं, तो मेरा शक क्यों कांग्रेस है? में विश्वास है, मेरा मेरे नेता राहुल गांधी में विश्वास है। ही नेवर सेड। एक फोटो और थी इसीलिए इंटरनेट उदित राज के जी को ऊपर, सोशल स्टेटमेंट मीडिया देना पे राधिका खेड़ा, शहजाद पूनावाला और शशि थरूर की। और इंटरेस्टिंग ये था कि ये दोनों तो बीजेपी में आ गए हैं। अब पब्लिक सवाल उठा रही है कि शशि थरूर भी आएंगे क्या? ओके, राधिका खेड़ा जवाब इस बात का, वो कह रहे हैं कि शशि थरूर को क्लैरिफाई करना चाहिए था, उदित राज जायज है। अमीश जी, शशि थरूर जी कांग्रेस के सांसद हैं और अगर इतनी तकलीफ है इनके सहयोगी पार्टी को, देखिए जो यहाँ पे बैठ के लेफ्ट के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, पहले इन्होंने कल बंगाल बर्बाद किया, आजकल केरल को बर्बाद कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ शामिल होकर कांग्रेस का भी इन्होंने बंटाधार कर दिया, लेकिन आप लोग देश का नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब शशि थरूर साहब पे ना, देखिए मैं वही तो कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के को खुश होना चाहिए कि उनके नेताओं को हम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं डेलीगेशन के तौर पे, हम बिलीव कर रहे हैं उनपे। तो यहाँ पे राहुल गांधी क्या करते हैं, जो गांधी परिवार की जय जयकार ना करे, जो गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़े, जो गांधी परिवार के कहने पर देशद्रोही बातें ना करे, तो अपने ही लीडरों से, अपने नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस से अनऑर्गेनाइज्ड जवाब दिलवाते हैं। ओके, अतुल लौंदे पाटिल जी भी मेरे साथ हैं, अतुल लौंदे पाटिल भी मेरे साथ हैं। अतुल लौंदे पाटिल, आपको आवाज जा रही है नहीं जा रही मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ, आपने जो बात बोली, मैंने मनीष तिवारी को कोट किया था। आई नेवर सेड कि पहली बार ये लोकतंत्र में हो रहा है, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने सिर्फ मनीष तिवारी के शब्दों को कोट किया और आप उसको सोशल मीडिया पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब जवाब आप राधिका खेड़ा जी की बात कर दीजिए। अतुल जी, जब सीज फायर 12 बार ट्रंप ने कहा कि सीज फायर मैंने 12 बार किया और मेरे देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया कि मेरे देश की सार्वभौमता, मेरे देश की स्वतंत्र विदेश नीति और मेरा स्वतंत्र भारतवर्ष का अस्तित्व जो है उसको चैलेंज किया गया और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर अगर हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो क्या गलत किया? हम तो खड़े थे, पूरी ताकत से खड़े थे, हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े, देश के साथ पूरा विपक्ष पक्ष एक साथ खड़ा हुआ था, भारतीय करके दे देते दो टूक जवाब ट्रंप को। नहीं, आपने बात दे बोली, देते ट्रंप को दो टूक जवाब। नहीं, लेकिन शशि थरूर को तो, शशि थरूर ने देश की बात करी तो उनको कांग्रेस पार्टी के उदित राज जी ने कहा कि ये सुपर स्पोक्सपर्सन हो गए भारतीय जनता पार्टी के, ये मोदी जी के प्रवक्ता हो गए। और अभी विवेक ने बोला कि शशि थरूर को क्लैरिफाई करना चाहिए था, वो गलती थी उनकी, शशि थरूर की गलती। देखिए अनिल जी, देखिए अनिल जी, मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। पार्टी डिसिप्लिन की अपनी एक बात होती है। आपने एक मुद्दा यह भी उठाना चाहिए था कि क्या मोदी जी के पार्टी ने जब डेलीगेशन डिसाइड किया तो ममता बनर्जी को फोन किया और ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, यूसुफ पठान नहीं जाएंगे, जाएगा कौन, अभिषेक बैनर्जी जाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया। आपने उद्धव ठाकरे जी को फोन करके पूछा, उद्धव ठाकरे जी ने प्रियंका चतुर्वेदी का नाम लिया। कि आप अगर यही बात कहते कि आपने फोन किया, हमने 4 नाम दिए, अगर वो कहते फोन करके खड़गे जी को कि हमको शशि थरूर भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, राहुल गांधी जी ने बाद में भी एंडोर्स कर दिया था। सवाल ये है कि आप राजनीति कैसे करते हो? ओके, लेकिन ये उद्धव ठाकरे वाली बात और ये जानकारी साझी के लिए ये आपको होगी। ओके, राधिका खेड़ा इसका जवाब देना चाह रही है। राधिका खेड़ा तस्वीरें लगा दी जाती है। अमीश जी, राधिका खेड़ा 30 सेकंड, अतुल जी की बात अमीश जी, जब भारत से मेरा पूरा तो होने दीजिए अनिल जी। अमीश जी, जब भारत से डेलीगेशन भेजा जाता है, ऑडियो बूस्ट करिए अतुल जी का, जब बोलिए राधिका 30 सेकंड। जब भारत से डेलीगेशन भेजा जाता है भारत को विदेश पे रिप्रेजेंट करने के लिए, खास तौर के पाकिस्तान की बदमाशी दिखाने के लिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे सांसद को भेजती है जिनकी बीवी पाकिस्तान ISI के पेरोल पे है और वो सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने ये सबके सामने सार्वजनिक किया है, उस आदमी को नॉमिनेट करती है राजा बराड़, जो खालिस्तान ओपन सपोर्टर है, खालिस्तान सपोर्टिंग गाना गाने वालों को ओपनली सपोर्ट करता है।
ऐसे लोगों के नाम भेजती है। ये है भारत के साथ खड़ा होना। और ये बार बार जो ट्रंप पे सवाल उठा रहे हैं, जिस ट्रंप से अपना दोस्त नहीं संभाला जा रहा, आपस में बच्चों की तरह अपने दोस्त के साथ एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से लड़ रहा है, उस ट्रंप पे विश्वास कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब के इसमें एक इंटरव्यू के एक लाइन बताना चाहूंगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी वैचारिक बिल्कुल भी मिलती नहीं है, और जिस तरीके से वो लगातार हम पे कटाक्ष करते आए हैं, लेकिन उन्होंने कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डरते रोते हुए फोन किया और हम ट्रंप पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? आपको अपने डीजीएमओ पे विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। क्या राहुल गांधी को सिर्फ जॉर्ज सोरोस और ट्रंप पे विश्वास है? शर्म की बात है। ओके अतुल, राधिका ने पहले बोला कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी को जू बना दिया, उसमें भी आपका रिस्पॉन्स? नहीं, अभी ऐसा है कि उस जू से कुछ प्राणी जो है, गलत प्राणी जो है, उस जू से छूटकर चले गए। अगर राधिका जी के लिए वो जू है, तो उस जू में कुछ ऐसे प्राणी थे, हिप्पोपोटामस, अलग अलग तरीके जिनका दिमाग सटका हुआ है, ऐसे कुछ प्राणी उस जू से छूट के चले गए। उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। लेकिन इन्होंने जिस तरह का सवाल गौरव गोगोई जी की वाइफ पर उठाया है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण दिया है कि वो क्लाइमेट चेंज की कमेटी में काम करती थी। अब इंटरनेशनल लेवल की कमेटी में काम करना अगर रहा तो गलत हो जाता है। इन्होंने राजा बरार के ऊपर जो सवाल उठाया वो भी गलत है। मैं बीच में बोला नहीं था, अनिल जी। अगर बीच में अगर बोलना अलाउ है तो फिर मैं बीच में बोल दूंगा। जब डिबेट में बात हो रही है तो बात पूरी तरह से होनी चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये झू वाली बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत पसंद है मुझे झू वाली बात। वो झू से लोग निकल के छोड़े नहीं, अच्छा काम कर रहे, जाके बीजेपी को अच्छे से बदनाम कर ऑडियो ठीक कराइए, ये भी हम देख रहे हैं। तो कोई बीच में नहीं बोल रहा, अतुल जी कोई बीच में नहीं बोल रहा। राधिका शांत है। आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, जब राजनीति नहीं करनी थी, जब कोई राजनीति नहीं करनी थी तो आप सीधे नाम दे देते। जब आपने पक्ष को पूछा था, जब पक्ष ने कहा था आपको नहीं पसंद था, तो आप पक्ष से चर्चा करते, खड़गे जी से चर्चा करते, नेता विपक्ष राहुल जी से चर्चा करते, कहते नहीं हमें ये नहीं, आप हमें ये नाम दीजिए। चर्चा नहीं की, राजनीति की। मैंने कहा जी अतुल जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, आप माइक लगाइए। बिना माइक के आपकी आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा, और आप प्लीज माइक लगाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। ओके राधिका, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। अमीश जी देखिए ना, मैंने यहाँ पे साफ तौर से फैक्ट्स पे बात करी। आप जानते हैं मुझे इतने वो जू वाली बात पे ज्यादा नाराज हो गए। फैक्ट की चर्चा नहीं करती। चिड़ियाघर है कांग्रेस, उस पे ज्यादा नाराज है। मुझे नहीं पता ये किसको हिप्पोपोटामस कह रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं। जैसा इनके नेता वैसे उनके कार्यकर्ता, इसीलिए ना मैंने बताया, जिस नेता को, राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं में गधे और घोड़े लगते हैं, वो जू ही चला रहा है। और ये भी सोचने की बात है कि जो माननीय राहुल गांधी को अपने प्रिय कार्यकर्ताओं में लंगड़े घोड़े और गधे दिखते हैं, उनको देश की जनता में क्या दिखता होगा। हमें तो राहुल गांधी में नेता ही दिखता था और आज भी दिखता है, मैं तो उनको माननीय नेता ही मानती हूं। लेकिन राहुल गांधी को अगर अपने प्रिय कार्यकर्ताओं में जानवर दिखते हैं तो आप बहुत गहरी सोचाई की बात है भारत की जनता में दिखता है, और खासकर की वो जो उनको वोट नहीं देते। और ये बताए किसको हिप्पोपोटामस और किसको क्या जानवर बोल रहे थे, नाम लेके बताइए। मैं तो राहुल गांधी को वर्बाटम कोट कर रही थी, उस पर भी इनको तकलीफ हो रही है। और मैं फिर अब जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, राजा बरार खालिस्तानी सपोर्टर है, गौरव गोगोई की बीवी आईएसआई के पेरोल पे है, वो पाकिस्तान जाते हैं। हम ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनके सपोर्टर्स को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। अतुल लौंदे पाटिल, ऐसा है कि इस तरह से आके मुंह में आया वो आरोप लगा दिए, ये बीजेपी की ओछी राजनीति है। अगर एक दो सांसद इस तरह के हैं तो क्या देश की आईबी, देश का रॉ, देश का मिलिट्री इंटेलिजेंस, देश का इंटेलिजेंस क्या शांत बैठा है? क्या वो चलने दे रहा है ये सब? फिर आरोप तो सीधा सीधा जाएगा अमित शाह जी के ऊपर, आरोप तो सीधा सीधा जाएगा प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि ये सारे एजेंसीज जो है वो इनके अंडर काम करती है, और इनके अंडर काम करती हुई एक देशद्रोही और एक खालिस्तानी दोनों देश के संसद में है, दोनों देश की राजनीति में है, और ये कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब आरोप के लिए आरोप करके निकल जाना और कुछ भी जो आया वो कहते रहना। देश के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और किस स्तर की बात हो रही है ये देश की जनता देख रही है। मेरा सिर्फ कहना इतना ही था कि सवाल खड़े होंगे जो कुवैत में वो कह रही है कि मैंने जू की बात इसलिए करी क्योंकि राहुल गांधी ने घोड़ों की चर्चा करी, लंगड़े यूएई ने वीजा जो है वो फ्री कर दिया। आप सुनिए ना, देखो उदाहरण देखो, गधों की बात हम नहीं करते, उदाहरण देकर बात करने की बात होती है।
किसी ने गुजरात में एक कार्यकर्ता साहब ने आप उदाहरण कौन दिया से था। घोड़े हैं जरा बताइए। राहुल जी आप अपनी पार्टी में कभी कभी राहुल गांधी जी को ये घोड़े नजर आ रहे हैं, बारात वाले घोड़े हैं, लगड़े घोड़े हैं, रेस कोर्स वाले घोड़े हैं। लौंडे साहब बताइए, थोड़ा मजाक कर लेते हैं आप, राहुल गांधी की नजर में कौन से घोड़े हैं बताइए। ये कौन बात कर रहे हैं? ये सत्यप्रकाश मिश्रा हैं जनता दल यूनाइटेड के। लौंडे साहब बताइए, थोड़ा बता दीजिए। आज राहुल गांधी जी तो कार्यकर्ताओं को घोड़े बता रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं। मैं तो लड़ाई का घोड़ा हूं, लड़ाई का घोड़ा हूं। राहुल ये सर्टिफिकेट राहुल गांधी के दफ्तर से लेके आइए। लड़ाई का घोड़ा हूं, लेकिन गधों के सवाल को जवाब नहीं देता। नहीं, ये सवाल जो है ना, वो क्या है, राहुल गांधी कोई गधा नहीं। राहुल गांधी मैं तो रेस का घोड़ा हूं। देखिए वो ठीक है, मैं तो रेस का घोड़ा हूं। आपने जो भाषा चुनी वो राहुल गांधी की भाषा है। आपसे मैं अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं करता हूं लौंडे साहब। जवाब नहीं देता मैं। कांग्रेस प्रवक्ता होने की हैसियत से मैं आपसे अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपका विपक्ष का नेता, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपने कार्यकर्ता लौंडे जैसे कार्यकर्ताओं को कोई घोड़ा है, बारात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, लंगड़ा गधा है, तो मुझे आपको आमंत्रण देने का मन होता है कि आप पार्टी छोड़िए और दूसरी पार्टी में जाइए। ऐसे क्या घुड़सवार के पीछे पड़े हुए हैं? मतलब राहुल गांधी घुड़सवार है क्या कि आपकी घुड़सवारी करेगा? देखिए, आप बोल दीजिए किसी को गधा, घोड़ा, हिप्पोपोटामस, वो तो आपका शब्दावली है। कांग्रेस अपने नैतिक मूल्यों से उसका पतन हो चुका है। उसको न राष्ट्र से मतलब है, न राष्ट्रीय राजनीति से मतलब है, सिर्फ संविधान लेके घूमती है। अतुल जी बोलिए, जवाब देना है। बोलिए अतुल जी। अतुल पाटिल, होल्ड ऑन। अतुल पाटिल, हाँ, ऐसा है कि कोई बात करता है, कोई मेरी पार्टी को कोई मेरी पार्टी को झू कहता है और कोई पार्टी मेरी पार्टी को झू कहता है, और मैं जैसे जवाब देता हूं कोई हिप्पोपोटामस निकल गया, राहुल गांधी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ घोड़े हैं खाली। ये कहते हैं कि लुंडे जी आप बताओ कौन से घोड़े हो। मैं कहा मैं गधों को जवाब नहीं देता तो गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। अरे उदाहरण देके बात करते हैं, तो आप इस बात को अपने सहूलियत से इस्तेमाल करोगे। देखो मेरा सिंपल है, मैं सम्मान से बात करोगे, सम्मान से जवाब मिलेगा। आप राहुल गांधी आपका सम्मान करते नहीं, मैं तो सम्मान करोगे तो आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा। मैं गधों को जवाब देता नहीं। पर देखिए ये भी पैनलिस्ट बिल्कुल सम्मान करते हैं। मेरी वो पार्टी है जिसने बलिदान दिए, मेरी वो पार्टी है जिसने इससे निम्नतम शब्द चुन सकता था, लेकिन मेरे वो संस्कार नहीं है राजनीति के कि मैं अपने को पैनलिस्ट को बिच्छू बताऊं, को पैनलिस्ट को मुर्गा बताऊं, को पैनलिस्ट को गधा बताऊं, डंकी बताऊं। ये मेरे शब्दावली नहीं है। मेरे राजनीतिक संस्कार समाजवादी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा मैंने उसी भाषा में जवाब दिया पर चलने वाला मुझे कहा कौन सा घोड़ा है, मैंने कहा लौंडे साहब, आपका सिद्धांत होगा परिवारवादी, आपका सिद्धांत होगा राष्ट्रवादी, आपका सिद्धांत होगा चापलूसवादी। पूरे कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ चापलूसी भरी है। शशि थरूर ने की नहीं चापलूसी तो वो हो गए सुपर स्टॉप। एक टूल किट छोड़ दिया उदित राज को, जो कि पहले आपके यहाँ थे नहीं, वो बड़बड़ा रहे। ये भारत के सारे चराग, संसद के सारे चराग, भारत के सारे बेटे दुनिया में बताने गए थे कि मेरा भारत संयमित है। ओके, फराज की दवाई वेट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। ओमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में, और वो भी कपिल सिब्बल को इंटरव्यू में सीधे तौर पर बड़ा बयान दे दिया है। ओमर अब्दुल्ला का ट्रंप पर बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने दोस्त के साथ दोस्ती नहीं निभा सकते तो किसके साथ निभाएंगे? वो भारत के साथ क्या दोस्ती निभाएंगे? सीधे तौर पर ओमर अब्दुल्ला ने बोला है जम्मू कश्मीर के सीएम हैं ओमर अब्दुल्ला, और सीधे तौर पे बोला है कि हमारे डीजीएमओ को गिड़गिड़ा के पाकिस्तान ने फोन किया क्योंकि हमारे देश ने बड़ा नुकसान किया था पाकिस्तान का और इसीलिए गिड़गिड़ाया। यानी इंडिया अलायंस के पार्टनर होते हुए ओमर अब्दुल्ला ने कलाई खोल दी है पूरे मामले की। सीधे तौर पे बोला है कि भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और इसीलिए पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाने को आया। ये ओमर अब्दुल्ला के शब्द हैं। कॉपीराइट वायलेशन की वजह से उस इंटरव्यू को हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं एग्जैक्ट शब्द आपको बता रहा हूं। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, और सीधे तौर पर बोला है कि कोई सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया क्योंकि हमने बड़ी तबाही करी है पाकिस्तान के अंदर। ओमर अब्दुल्ला ने यह सीधे तौर पे बोला है। तो बहुत बड़ा मैसेज ओमर अब्दुल्ला का है, इसको कैसे रीड करा जाए? फराज की दुबई, क्या आपको लगता है कि राजीव राय को, मैं कोट कर रहा हूं, राजीव राय ने बोला कि मैं तो प्रधानमंत्री से पहली बार मिला और पहली बार मिलने पर भी उन्होंने मुझे अपने नाम से बुलाया और यह जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं राजीव राय को कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला। पहले मैंने मनीष तिवारी को कोट किया था। क्या आपको लगता है दैट्स द हेल्दी डेमोक्रेसी?
देखिए वाद विवाद होंगे आपके किसी के साथ। डेफिनेटली। देखिए अमीर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी को भी नाम से बुला लें, आपको बुला लें, मुझसे बुला लें, तो ये गर्व की बात होती है। और मैंने आपकी डिबेट में आज से महीना भर पहले करीब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ हमारी पार्टी जो है वो सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी हुई है। ये हम लोग बिल्कुल क्लियर थे। अब देखिए यहां पर अमीर जी अभी बात हो रही थी कि कुछ गधों की, घोड़ों की। मुझे लगता है कि आपका शो बहुत बड़ा शो है अमीर जी, इसको करोड़ों लोग देखते हैं और लोग इंतजार करते हैं 7 बजे का। अब यहां पे गधे, घोड़ों, इन सब चीजों का जिक्र होने लगा, तो एक प्रधानमंत्री जी का भी ये स्टेटमेंट है, जरा मैं आपके दर्शकों को दिखा दूं। उन्होंने बोला था कि आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम डंकीज, दे आर हार्ड वर्कर्स। अब इस पर एक डिबेट शुरू कर दी है। तो मतलब ये है कि ये इस देश के बहुत बड़े इंग्लिश अखबार में आया था, मुझे याद था, इसीलिए मैंने इसको फटाक से निकाल लिया, मेरे सिस्टम में था ये। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा अगर गधे हैं मान लीजिए, तो क्या गधों में जान नहीं होती है क्या? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम गधों से सीखते हैं। आईना किसको दिखा रहे हैं? यहाँ तो घोड़ों की बात हुई है, यहाँ गधों की तो बात सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने करी है, वो भी को पैनलिस्ट को बोला है, बाकी किसी ने गधे की बात नहीं करी। देखिए अमीर जी, देखिए क्या है कि शुरुआत कहां से हुई थी। देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं अमीर जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हमारी छोटी बहन ने कहा कि कांग्रेस जू है, वहां से ये शुरुआत हुई। लेकिन डिबेट तो ये डिप्लोमेसी और हमारे जो बाहर जो हमारे विदेशों में एमपीज गए थे, डेलीगेशन था, उसके ऊपर और होती है। खैर अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर अमीर जी। हमने जो डेलीगेशन विदेशों में भेजा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आई जरा से उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आज मैं पढ़ रहा था CNBC TV 18 की ये खबर है जो शायद बहुत लोगों से देश में मिस हो गई है। इसके हिसाब से आसिम मुनीर को रेड कारपेट इनविटेशन दिया जा रहा है टू अटेंड द 25th एनिवर्सरी ऑफ द US आर्मी ऑन 14 जून। ये CNBC TV 18 की खबर है अमीर जी। अब हमारी डिप्लोमेसी, मैं तो यही बार बार बोल रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से वो अभी यहां पर जिक्र हुआ ना कि अब तो अमेरिकी भी समझ गए बताई है, और इसी का जवाब ओमर अब्दुल्ला ने दिया है थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल के इंटरव्यू में। उन्होंने बोला ट्रंप क्या दोस्ती में निभाएंगे, वो तो एलन अपने दोस्त के साथ ही लड़ रहे हैं और हमें किसी ट्रंप की क्या जरूरत है। और यही बोला कि जिसको आप कह रहे हैं सरेंडर, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का डीजीएमओ सरेंडर कर गया था भारत के सामने, गिड़गिड़ाया। उमर अब्दुल्ला ने बोला वो गिड़गिड़ाया क्योंकि हमने बड़ा नुकसान करा उनका, और बड़ा मैसिव नुकसान करा है, द वर्ड ही यूज्ड मैसिव, हमने बड़ा नुकसान किया है। उमर अब्दुल्ला तो विपक्ष ही है, शशि थरूर तो विपक्ष ही है, मनीष तिवारी तो विपक्ष ही है, जवाब दीजिए ना। देखिए मैंने बहुत पेशेंटली अमीर जी सुना, और मैं ये मानता हूं कि हमने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है और पाकिस्तान उस चीज के लिए डिजर्व करता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे मोदी जी पिछले 11 साल से नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, बॉनजोर मोदी, मतलब पिछले 11 साल से ये सब चल रहा था। और सुनिए आप राधिका जी, सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं बोला हूं। और पिछले 11 साल से ट्रंप माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ट्रंप, और वही ट्रंप CNBC TV 18 की खबर के हिसाब से US आर्मी के 250 साल पूरे होने पर आसिम मुनीर को रेड कारपेट दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, राधिका खेड़ा रिप्लाई टू इट, राधिका खेड़ा रिप्लाई टू इट, राधिका खेड़ा रिप्लाई टू इट। जी 40 सेकंड दीजिएगा। मैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक्सपोज थोड़ा सा कर दूं। अच्छा हुआ इन्होंने प्रधानमंत्री जी के उस बयान की चर्चा करी, क्योंकि इनके सिस्टम में था। तो आपके सिस्टम से ये कैसे इरेज हो गया कि आप ही की जो सांसद है राज्यसभा से जया बच्चन जी, उनके पतिदेव एक एड में आते हैं। अमिताभ बच्चन जी बहुत वेल नोन, विश्व भर प्रसिद्ध बहुत बड़े एक्टर है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो गुजरात टूरिज्म के एक एड में आते थे, जिसको लेके अखिलेश यादव ने उनाचर में, रायबरेली में, चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। अब अमीश जी जब इसको छुपा था, मैंने आपका नाम लिया था, तो डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मैं इसको म्यूट कराइए, ये बात मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक करके ऑडियो डाउन कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की फेल्ड डिप्लोमेसी को बेनकाब न किया जाए, इसलिए आपने बहुत कोशिश की। आपकी डिप्लोमेसी का पकौड़े तल रही थी, पकौड़े तल रही थी आपकी डिप्लोमेसी कि आसिम मुनीर को US में रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, पकौड़े तल रही थी।
बात थोड़ी डिप्लोमेसी है, लेकिन जवाब ओके राधिका खेड़ा ये कह रहे हैं डिप्लोमेसी पकौड़े चल रही थी क्या? ओके, ऑडियोज डाउन। राधिका खेड़ा 40 सेकंड्स गिवन, मेक योर पॉइंट। मैं पहले अपने प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के दिए गए बयान को क्लियर करूंगी। इनको याद दिला दूं कि अखिलेश यादव जो इनके पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने अपने ही राज्यसभा सांसद जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन के ऊपर यह टिप्पणी करके कहा था रायबरेली की रैली में 20 फरवरी 2017 को एक गधे का विज्ञापन आता है। मैं इसे सदी का सबसे बड़ा मायना, एक गधे का विज्ञापन आता है, एक गधे का। देयर इज एन एड फीचरिंग अ डोंकी, और गुजरात का एड है। तो वो प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि गधों का ऐड ना करवाएं, और एक ही आदमी गुजरात का ऐड कर रहा था उस समय, और वो थे माननीय अमिताभ बच्चन जी, इन्हीं की राज्यसभा सांसद के पति। तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ महज कुछ दिन बाद, एग्जैक्ट वर्बैटम कोट करूंगी, आई गेट इट आलोचना होती है, बिल्कुल उसी के जवाब में ये दिया था जो उन्होंने बोला। मेरी रिसर्च टीम ने भी मुझे बताया, लेकिन आगे की बात, अब आगे की बात। मैं उनसे गधों से इंस्पिरेशन लेता हूं। तो पहले जो पार्टी अपने ही सांसदों के पतियों का इस तरीके से मजाक उड़ाती है, उनको ऑपरेशन सिंदूर से तो तकलीफ होगी। जो अपनी ही सांसद के सिंदूर का मजाक उड़ा रहे थे, वो देश की महिलाओं के सिंदूर के उजड़ने के बाद जब बदला लिया जाएगा तो उससे इन बात को तकलीफ होगी। रही बात आसिफ मुनीर की, देखिए आसिफ मुनीर तो पूरी तरह से बुरी तरह हार गया। किस तरीके से उसको क्या क्या मिल रहा है, नहीं उनका एक माइन्यूट पॉइंट था कि आसिफ मुनीर को अमेरिका ने इन्विटेशन, अमेरिकन आर्मी ने इन्विटेशन एक्सटेंड किया है विद अ रेड कारपेट। क्या आपको लगता नहीं है ये डिप्लोमेसी पर कुछ सवाल खड़े करते हैं, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो हमारी डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं, और जिस तरीके से हमारा डेलीगेशन बाहर गया और जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिला है, आप बीच में क्यों बोलते हैं पकौड़े तलने, इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? आप लोगों को बदतमीजी आती है ना, अपनी सांसद के पति को तो गधा कहते हैं आपके मालिक, तो चुप रहिए, मेरे को बोलने दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हालात चल रहे हैं, और इंस्पिरेशन कौन लेता है? चीजों से गुजरा है, इंस्पिरेशन फ्रॉम गधा। अच्छा देखिए मां अमीर जी, जी एक सेकंड यहाँ पर सत्यप्रकाश है, वो कुछ राधिका जी आपके इस शब्दों में कुछ ऐड करना चाहता हूं। देखिए, उल्लू को रात में नजर आता है। हमने युद्ध ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उल्लू को नजर आया, दिन में अब उसको नजर नहीं आने लगे, तो वो उल्लू बौखला गया। खच्चरों की एक जाति होती है, खच्चर का कोई काम नहीं, गधा का तो कम से कम दूध बिकता है 10,000 रुपए लीटर, खच्चरों का कोई काम नहीं है। वो खच्चर क्या करते हैं, हमेशा आपके काम में टांग अड़ाते हैं। साउथ एशिया में अमेरिका ने हमेशा लगातार दखलंदाजी की है। पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ युद्ध में, अलकायदा के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को बेस मुहैया कराया था परवेज मुशर्रफ ने। उसका कोई ट्रायंगल है, उसने F-16 भी बांटा है। भारत उन तमाम डिप्लोमेटिक कोशिश से अपने आप को शक्तिशाली साबित किया, और उसने मना किया कि हम तुम्हारा F-35 नहीं करेंगे। लेकिन उसका क्या हुआ जो लोकतंत्र पे सवाल उठा देते हैं? लोकतंत्र, जिनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, चप्पुओं को अध्यक्ष बना देते हैं। शशि थरूर अध्यक्ष बनना चाहते थे, बनने नहीं दिए। वो चराग है कांग्रेस के, वो देश के चराग है। एक शेर है, चराग जहां भी रहेगा रोशनी करेगा, चरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। भारत के 50 चराग गए दुनिया में रोशन किया। अतुल पाटिल, कांग्रेस में आप बार-बार कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की कैंपेन लोकतंत्र और संविधान के इर्द गिर्द रखी, लेकिन उसी लोकतंत्र को मजबूत होना तो आज विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि वही लोकतंत्र मजबूत है। यानी वो जो नैरेटिव था वो तो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में ही फेल कर गया। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अब लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना बंद करना चाहिए? देखिए अनिश जी, वाइब्रेंसी जो है ना, वाइब्रेंसी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब सवाल आता है, तब सवाल खड़ा होता है। जब विपक्ष सवाल खड़ा करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाओ कहा जाता है, तब लोकतंत्र खत्म होता है। तो कौन से कंटेक्स्ट में कौन सी बात होती है ये देखना चाहिए। पाकिस्तान में मनीषशंकर अय्यर जाके कह हमारे देश की सरकार हटा, वो लोकतंत्र था। किसी ने हटाया आपने मनीषशंकर अय्यर को, अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। देखो अनिश जी, अगर इस तरह से बदतमीजी, देखो नहीं आप बोलिए आप, ये गलत। अतुल पाटिल आप बोलिए, ये सभी बात का जवाब। 30 सेकंड। देखो इस देश के सत्यप्रकाश जी, थोड़ा संयम रखिए। सत्यप्रकाश जी, थोड़ा संयम रखिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने जिस महिला ने, हमारी माँ है वो, उसने सिंदूर इस देश के लिए दिया, उनको जर्सी गाय कहा। ये देश के प्रधानमंत्री है। जिस शशि थरूर की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं ना, उनके पत्नी को उन्होंने, सुनंदा पुष्कर जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था।
तो आप जरा ना जब कहते हो ना तो थोड़ा सा आईना जो है वो देख लिया कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले सवाल किसने खड़ा किया था? मैंने किया था कांग्रेस की तरफ से, जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट नरेंद्र मोदी जी को कहा था। सबसे पहले ऑब्जेक्शन मैंने लिया था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री सबसे बड़ा टेररिस्ट कहता है और हमारे देश से जवाब नहीं जाता है। इसी तरह से जो उमर अब्दुल्ला जी ने कहा हम उससे सहमत है कि ट्रंप कौन है हमारे देश के बीच में बोलने वाला। ये भारतवर्ष बहुत मजबूत है, पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा है तो ट्रंप को प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि ट्रंप पे भरोसा ही कैसे कर सकते हैं जो अपने दोस्त का नहीं है वो हमारा कैसे होगा। हमारी वो कह रहे हैं ट्रंप इज नो वन टू ट्रस्ट। वो कह रहे हैं ट्रंप की बात पे भरोसा कैसे कर सकते हो आप? ट्रंप की बात को गले से बांध के बैठ गए कि ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला। भारत का एमपी कह चुका है, जयशंकर कह चुके हैं, राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं करा। भारतवर्ष है सत्यप्रकाश जी, इसके अस्तित्व का एहसास कराओ दुनिया को, चाहे अमेरिका हो। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोला कि कांग्रेस के अंदर शशि थरूर को, आनंद शर्मा को, सलमान खुर्शीद को और मनीष तिवारी को अलग थलग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने देश की बात रखी है। और इसीलिए सलमान खुर्शीद को ट्वीट करना पड़ा कि देशभक्ति हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां पार्टी की बात रखने नहीं गया, मैं देश की बात रखने के लिए गया हूं। सलमान खुर्शीद को ट्वीट करना पड़ा बीच दौरे में। उनको बतौर मुस्लिम इस देश में बीजेपी के नेताओं ने जो अपमान किया है, क्या कहा था कुरैशी जी को, जिन्होंने इस देश का स्वाभिमान बढ़ाया, आत्मसम्मान बढ़ाया, उसको बीजेपी के नेता ने कहा था कि हमने आतंकी के बहन को सामने कर दिया। क्या कार्रवाई की बीजेपी ने उसके ऊपर? इसलिए कहना पड़ता है हर मुसलमान को कि नहीं मैं देशभक्त हूं, बताना पड़ता है। यही खींच जो है नहीं, उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला मैं पार्टी की बात रखने के लिए नहीं गया, मैं देश की बात रखने के लिए गया हूं। और देश की बात रखने में देशभक्ति ही होती है। जब यहां से बयान आया, जयराम रमेश जी ने बोला और कांग्रेस का बयान आया, कांग्रेस ने बोला अतुल पाटिल, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अतुल पाटिल, कांग्रेस ने बोला उधर आतंकी घूम रहे हैं, इधर हमारे सांसद घूम रहे हैं। ये घूमने गए थे सांसद आपको? वो इंटरव्यू दिखाओ सलमान खुर्शीद जी का। हाँ जी, इंटरव्यू दिखाओ सलमान खुर्शीद जी का। आप देखो, गोल पोस्ट चेंज मत करो, आप इंटरव्यू दिखाओ सलमान खुर्शीद जी का। ने बोला शशि थरूर, उसके बाद का इंटरव्यू दिखाओ भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद का इंटरव्यू दिखाओ। अच्छा, जयराम रमेश ने ये नहीं बोला कि आतंकी मैं मेरे पार्टी का स्टैंड रखने आया हूं यहाँ, किसी ने व्यक्तिगत कुछ कहा? जयराम रमेश पार्टी के नहीं, वो मीडिया है पार्टी के। अरे इसी शशि थरूर को जयराम रमेश जी ट्रोल किया था, शशि थरूर जी को ट्रोल किया था। जॉर्ज सोरोस का फ्रेंड कहा था, जॉर्ज सोरोस से प्रेरणा लेते कहा था। राधिका, थोड़ा सा फेयर डिबेट कीजिए। पहला एक आपके मुताबिक ये एक नंबर का शो है, तो थोड़ा सा संजीदगी से बात कीजिए। मैं तो संजीदगी से ही बात कर रहा हूं आपसे। मैं तो आपके सामने तो सब अपने सहयोग से होगा क्या? उन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। राधिका खेड़ा 20 सेकंड, देन अतुल पाटिल। मैं भी आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। ओके राधिका, देखिए, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी का जवाब दे दूं। जो वो यूएस में आसिम मुनीर को बुलाने की बात हो रही है, और आप ही के चैनल के इंग्लिश चैनल की ये स्टोरी है जिसमें ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि यूएसए पाकिस्तान के साथ जो वो टेररिज्म भारत में फैला रही है और अफगानिस्तान की तरफ फैला रही है, उसके ऊपर व्यापक चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट स्टैंड लेंगे। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि और लोगों को भी वो यूएस डे, आई थिंक 250th सेलिब्रेशन है, 250th सेलिब्रेशन या क्या है, उस पर और लोगों को भी बुलाया गया है। तो सिर्फ पाकिस्तान को अकेले नहीं बुलाया गया है। दूसरी बात कि वहां पे और क्या होने वाला है और क्या बहुत पर्टिकुलर स्टैंड जो लेने वाली है, उसके ऊपर बहुत लंबा आर्टिकल आप ही के चैनल ने लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है, जहां तक की बात हमारी क्या है, जयशंकर जी ने बहुत कैटेगोरिकली यूएस पे हमारा क्या स्टैंड है कई बार क्लियर कर चुका है कि ना हम किसी थर्ड पार्टी मोदी को वीजा नहीं दे, अमेरिका से गुहार लगाते रहते थे। वो यही लोग थे ना, यही लेफ्ट और कांग्रेस थी ना, सड़कों पे आके कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका का वीजा ना मिले। ये वही लोग अमेरिका से हाथ जोड़ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं मिले। शर्म नहीं आया कि देश के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ अमेरिका से गुहार लगाते थे? क्या जवाब देंगे आप? विवेक श्रीवास्तव किसी ने देखो भाषा, देखो सबसे पहली चीज राधिका जी को ऐसी भाषा आप अलाउ कर रहे हैं। सुनिए अतुल जी, सुनिए। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने यूनाइटेड नेशंस भेजा था,
भारत का प्रतिनिधि बना करके, तो राधिका खेड़ा जी पार्टी में बीजेपी में डिस्कशन हुआ था, वाजपेयी जी ने अपने प्रस्ताव को डिस्कस किया था और पार्टी सुन लीजिए, और वाजपेयी जी बिल्कुल नहीं हुआ था विवेक, फैक्चुअल रॉन्ग है। और उसके बाद पार्टी हुई थी, बिल्कुल हुआ था। डोंट नो 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 फैक्चुअल रॉन्ग है। मैं मुझे कंप्लीट जानकारी है, सुनिए बिल्कुल सही हूं मैं, नो जानकारी है, गलत मत बोलो। और मैं फेमस पत्रकार के किताब से हवाले से जानकारी दे दूं आपको। अरे लेट मी स्पीक यार, लेट मी स्पीक, आपको जाना है। ये झूठ का सच, सच का झूठ मत बोलो। अरे नहीं, हाथ जोड़ता हूं, ये मत करो, चेक कर लीजिए, गूगल में चेक कराइए। एक पार्टी में नरसिम्हा राव ने खान ने बोला कि आपको जाना है, आप मुझे बताइएगा। अरे भैया कहना स्पीक। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद एक बड़ी खबर और सीएनबीसी आवाज पे टक्कर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। इस समय की बड़ी खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि ये भारत पाकिस्तान का विषय नहीं है, ये आतंकवाद पर हमारी कार्रवाई का विषय है, ये दो देशों के बीच का झगड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान को आप देश की तरह मत लें, इसे भारत पाकिस्तान के रूप में मत देखिए। बहुत डायरेक्ट बात बोली है एस जयशंकर ने। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ इस समय सब तमाम मेहमान हैं। फराज किदवई, राधिका खेड़ा मेरे साथ। फराज किदवई, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि सोचने विचारने का वक्त है आप लोगों के लिए भी? देखिए अमीर जी, सबसे ज्यादा तो सोचने और विचारने का वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बार बार कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। प्रॉब्लम यह है कि कथनी और करनी में फर्क है अमीश जी। एक तरफ तो आप पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट मानते हैं और उसके बाद में आप पिछले 2 सालों में 2020-21 में जो पाकिस्तान के साथ हमारा कारोबार था वो 2432 करोड़ था। आपने 2023-24 में उसको बढ़ा मुझे ये बताइए ना कि आप तो समझ रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है? तो एक कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? अमीश जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फेल्ड डिप्लोमेसी और फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, ओके, ऑडियो आउट। सत्यप्रकाश मिश्रा, 20 सेकंड। देखिए, जब ये बात आ जाए कि कोई व्यक्ति ये बयान दे और ये कहे कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी का स्लीपर सेल है क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो सलमान खुर्शीद जैसे महान नेताओं का दिल दुखेगा। उन्होंने ट्वीट पहली बार ये किया कि जब मैं मिशन पर हूं तब कहा जा रहा है कि मेरी देशभक्ति और मेरी पार्टी के इस पर सवाल है। ये ठीक नहीं था। जब राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री ने चुना और काबिल लोगों को चुना, तो उनके पीठ में राहुल गांधी को खंजर नहीं भोंकना चाहिए था। एक लाइन, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। कांग्रेस में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। राधिका 5 सेकंड। राधिका 5 सेकंड। अमीश जी, ये जो मैं क्लियर कर दूं समाजवादी के प्रवक्ता को, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने छीना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चलते चलते आज का विचार, सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन शब्द और अर्थ नहीं बदलते, इसलिए सच्चे रिश्तों को रखिए। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, धन्यवाद। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।